सभी प्यारे भाइयों को आपके दोस्त आपके भाई राहुल मालवी का प्रणाम। आज के इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग आगामी आउटसोर्स के विषय में जो ज्ञापन का जो कार्यक्रम रहेगा उसके संबंध में विस्तृत चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि लगभग देश की सरकार और कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और लगभग अलग अलग विभागों के मंत्रियों को उनके विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। भाजपा के जन संकल्प पत्र या मोदी की गारंटी के संकल्प पत्र के अनुरूप जो आउटसोर्स के विषय में आउटसोर्स की वेतन वृद्धि, उनको संविदा का लाभ और केंद्र और राज्य के श्रम कानून के अनुरूप उनको परिपालन करवाने की जो जनसंकल्प पत्र में मांग शामिल की गई है, उस मांग को लेकर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। साथियों, इसी संबंध में 24 दिसंबर को संगठन की एक बैठक हुई थी और उस बैठक में निर्णय लिया गया था कि लगभग 5 जनवरी के बाद पूरे प्रदेश में हम लोगों को ज्ञापन के लिए आगे आना होगा और जिसमें समस्त विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी प्रत्येक जिले में जाकर अपने अपने जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी दल के हों, उनको देना है और आउटसोर्स की मांग पर सरकार का ध्यान केंद्रित करवाना है। साथियों, हाल ही में विधानसभा के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा ये स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि भाजपा के जन संकल्प पत्र गीता और रामायण की तरह पाक साफ है और उसमें लिखी हर एक बात पूर्ण की जाएगी और मोदी की गारंटी जो भी हम जन संकल्प पत्र में समाहित है उसे पूर्ण किया जाएगा। इसी संबंध में हम लोगों ने सरकार से संवाद स्थापित करने के लिए पहले ज्ञापन अभियान का आरंभ किया है, जिसमें हम 5 जनवरी को पूरे प्रदेश में एक साथ अपने अपने जनप्रतिनिधियों को भाजपा जनसंकल्प की प्रति के साथ अपना ज्ञापन प्रेषित करेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में आउटसोर्स के लिए बहुत पीड़ादायक समय चल रहा है। सभी विभागों में कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है, उन्हें के कार्य से उन्हें निकाला जा रहा है और जो वर्षों से कार्य कर रहे थे आउटसोर्स कर्मचारी, जिनको एक अच्छा खासा अनुभव है, उनको भी हटाया जा रहा है। तो ज्ञापन के अंतर्गत निहित पहला कि सरकार से संवाद कार्यक्रम हम स्थापित करके आगे बढ़ेंगे। दूसरा, ज्ञापन में ही जो समस्त विभागों में छंटनी की जो कार्रवाई चल रही है, आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जा रही है, उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से बैठक करने के लिए भी समय मांगा जाएगा। साथ ही उस ज्ञापन में आउटसोर्स के समस्त विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन करने और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति के लिए भी समय मांगा जाएगा। ये सारी चीज़ें, क्योंकि सरकार नई है और मुखिया हमारे नए हैं, उनको आउटसोर्स की मांगों का ध्यान केंद्रित करवाने के लिए सारी चीज़ें पुनः हम लोगों को शुरू करनी होगी, जैसा कि हम हर सरकार में करते आए हैं। साथियों, आगामी 2 से 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, वो लोकसभा चुनाव है, माफ़ी चाहता हूँ, 2 से 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव है और चुनाव के पहले हमें अपने मुद्दों को हल करवाना है, हमारी मांगें पूरी करवाना है और लगभग वही 2 से 3 महीने के बाद, क्योंकि हम सब लोगों को कलेक्ट्रेट से पेमेंट मिलती है, तो कोई भी नियम में संशोधन, वेतन वृद्धि या किसी भी प्रकार का लाभ जो हमें श्रम कानूनों के अंतर्गत दिया जा सकता है, वह साल में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में प्रभावी किया जा सकता है। तो हमारे पास मौका भी बढ़िया है। फरवरी, मार्च और मार्च के बाद जैसे ही 1 अप्रैल शुरू होगा
उसके उस समय तक हमें ये मांगे जो है अगर आदेश निकलवा देते हो प्रभावी भी हो जाएगा। तो ये दो बहुत ठोस कारण है कि हमें अभी से सक्रिय होना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को ये स्पष्ट बता दूं कि जब तक समस्त विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी एक साथ एक मंच पर आकर नहीं खड़े होंगे, तब तक इस आउटसोर्स को प्रथा से मुक्ति मिल पाना संभव नहीं है। किसी विशेष विभाग, नगर निगम की बात करें, एनएचएम की बात करें, ऊर्जा विभाग की बात करें, या चिकित्सा विभाग की बात करें, या शिक्षा विभाग की बात करें, किसी भी विभाग, क्योंकि सबसे पहले हमें सभी लोगों को आपस में संगठित होना पड़ेगा और संगठित होकर अपने जो मांगे हैं वो सरकार के समक्ष शांतिपूर्वक या पूर्ण रूप से हमें रखनी होगी। और उसी तारतम्य में पहला जो ऑल आउटसोर्स कर्मचारी संगठन है उसकी तरफ से पहला अभियान है ज्ञापन अभियान, जिसमें कम से कम जो नव गठित जो मंत्रिमंडल है और जो सरकार है उनके मंत्रियों को उस बारे में जानकारी तो मिले। हालांकि सभी को आउटसोर्स कितना बड़ा ज्वलंत मुद्दा है इसके बारे में अच्छी और सटीक जानकारी है, फिर भी हमारा काम है कि उनका ध्यान आउटसोर्स की मांगों की ओर केंद्रित करें। तो इस संबंध में जो ज्ञापन हम आपको देंगे कल से आप सभी लोगों को वो ज्ञापन भेज दिया जाएगा। इसे हमें 5, 6 और 7 3 दिन के अंदर ये 3 दिवस का समय हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप ज्ञापन देने जाएंगे, संभवतः अगर आपके क्षेत्र के विधायक मंत्री हैं तो वो वहाँ उपलब्ध हों या ना हो, कहीं बाहर गए हों, किसी कार्यक्रम में गए हों, तो ये 3 से 4 दिन का हम जो है अभियान रखेंगे। पर एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी हम जिस भी जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देंगे उसमें जो भाजपा का जनसंकल्प पत्र है जिसमें जो मोदी की गारंटी है उसकी प्रति उस ज्ञापन के साथ हमें संलग्न करना है। और ज्ञापन देने के पश्चात उसके फोटो, उसके वीडियो, ज्ञापन की प्रति, ये सब हमें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी अपलोड करनी है, जिसे फेसबुक, ट्विटर हुआ, व्हाट्सएप के हमारे ग्रुप हुए। क्योंकि आउटसोर्स की मांगे पूरी ना होने के कारण, पिछली सरकार में आउटसोर्स की मांगे पूरी ना होने के कारण थोड़ा सा नकारात्मकता का माहौल है, जिसे हमें मिलजुल कर पहले तो पॉजिटिव फेवर में लाना पड़ेगा, सकारात्मक माहौल बनाना पड़ेगा। और उसके बाद जब ज्ञापन की प्रतियां, ज्ञापन के फोटो, ज्ञापन के ये सब चीज़ें होंगी और जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी समय लेंगे तो संभवतः हो सके वो कार्यक्रम के लिए समय ना दें, किंतु ये भी संभव है कि किसी सचिव, जो विधानसभा के सचिव होते हैं, चाहे किसी विभाग के सचिव हो, उनके साथ हमारी बैठक हो, या फिर उनकी ओर से कोई जनप्रतिनिधि नियुक्त किया जाए जो आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों और उनके निराकरण के लिए काम करे। तो ये सब चीज़ें जब होंगी तब जाकर कहीं ना कहीं जो ये अभी हमारे जो कर्मचारियों की छटनी की जा रही है सभी विभागों में, किसी व्यक्ति विशेष विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी विभागों में ये जो छटनी की जा रही है या की गई है या निकाला गया है, या हमारे ऊर्जा विभाग में भी जो साथी बचे हैं, या फिर जितने भी कारण हैं, जब तक सरकार से संवाद स्थापित नहीं होगा तब तक कोई भी निराकरण होना संभव नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें जो हमारे साथी जो सेवाओं से बाहर है उनकी वापसी चाहिए, उसके साथ में वेतन वृद्धि की जो मांग है वो, और उसके साथ में जो नए जो श्रम कानूनों का परिपालन जहाँ जहाँ नहीं हो रहा है, बहुत से विभाग हैं जहाँ श्रम कानूनों का परिपालन हो रहा है, पर जहाँ जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ पर भी इसे करवाएंगे। तो ये एक मोटा मोटा टारगेट जो है हम चाह रहे हैं कि अप्रैल के पहले ये सब चीज़ें हों। उसके लिए हमें जो सरकार है, सरकार के जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित करवाना, उसके साथ में अपने क्षेत्र के विधायकों, मंत्रियों और जहाँ जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति हो, जैसे अभी वे कुछ समय पहले जबलपुर क्षेत्र में गए थे, ऐसा ही वो पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह जाएंगे, वहाँ पर उनको हमें ज्ञापन बड़ी मात्रा में इकट्ठा होकर देना है। और ये किसी एक विभाग के कर्मचारी का काम नहीं है, ये काम है क्योंकि अब ऑल आउटसोर्स एक साथ खड़ा है, एक साथ आ रहा है, तो हर विभाग के अगर 10-10, 15-15 कर्मचारी भी अगर ज्ञापन के दिन उपस्थित रहेंगे तो निश्चित तौर पर इस मध्य प्रदेश में 50 से ज़्यादा विभाग कार्यरत है, तो 250-300 कर्मचारियों की संख्या एक बहुत मायने रखती है किसी भी ज्ञापन कार्यक्रम को सफल बनाने में। साथियों, हम ज्ञापन के माध्यम में आप सभी लोगों को ज्ञापन की
प्राप्ति व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से एक PDF फाइल के द्वारा दे दी जाएगी। आप सभी लोग उसकी कॉपी निकालें, उसकी 2 प्रति निकालें, जिसमें एक में आप ज्ञापन देंगे और दूसरे में आप उसकी रसीद प्राप्त करेंगे। और संभवतः ये कोशिश आप जरूर करें कि आप आपके विधायकों के पास अगर जाते हैं या जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं या किसी मंत्री जी के पास जाते हैं तो उनसे आउटसोर्स के हित में एक लिखित पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर जरूर लिखवाएं, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों की जो मांगे भाजपा के जनसंकल्प पत्र में 2023 में निहित है उसके बारे में जल्दी से निर्णय लेने और उनको पूरा करने के बारे में लिखा हो, ताकि हम आउटसोर्स कर्मचारियों के काम जल्दी से जल्दी पूर्ण हो सके। साथियों, हम किसी एक विभाग के भरोसे रहकर या किसी एक विभाग की भीड़ के भरोसे रहकर कभी भी इस लड़ाई से जीत नहीं पाएंगे। और इस बात की अनुभूति मुझे अच्छी तरह है, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम जब भी ऊर्जा विभाग में थे तब हमने बड़े स्तर पर हड़तालें की और बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी किए, बड़े स्तर पर रैलियां भी की और बड़े स्तर पर सारी चीज़ें की, किंतु सरकार ने उसे नकारात्मक तौर पर लेकर हमारी मांगों को कहीं ना कहीं अनदेखा किया। हमें वो नकारात्मकता का माहौल फिर से वापस नहीं बनाना है। हमें संवाद में विश्वास रखते हुए, सरकार से संवाद में विश्वास रखते हुए उनका ध्यान अपनी मांगों पर केंद्रित करना है। हम किसी पार्टी या किसी दल के समर्थक नहीं हैं, किंतु हम एक कर्मचारी हैं और हमारा जीवन स्तर इतना निम्न तरीके से बीत रहा है जिसमें हमारी कई समस्या हैं। अल्प वेतन में अपने परिवार का जीवन यापन करना और अपनी नौकरी की सुरक्षा का अभाव, वैसे कई चीज़ें हैं जो हम ज्ञापन में शामिल कर रहे हैं। तो ध्यान रहे, ज्ञापन कार्यक्रम में हम सभी साथियों को अधिक से अधिक मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचना है। ये मैं पुनः आपसे बता देता हूँ कि किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। अगर एक विभाग से पाँच लोग भी इकट्ठे होंगे तो 50 से ज़्यादा विभाग इस मध्य प्रदेश में काम करते हैं और हर जिले में अगर एक विभाग से 5 लोग निकलते तो 250 लोग से 300 लोग ज्ञापन कार्यक्रम में पहुंच जाएंगे। कोई बड़ी संख्या नहीं है। और इसी के साथ हमें उन कर्मचारियों को भी अपने साथ जोड़ना है जो अभी तक संगठन में नहीं जुड़े हैं। संगठन में जुड़ने का कोई चार्ज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप सामान्य तौर पर फेसबुक के ग्रुप जो बना है उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट भेजकर जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई शुल्क संगठन से जुड़ने के लिए नहीं लिया जा रहा है और किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति अगर शुल्क लेता है तो उसके बारे में आप हमें कंप्लेंट भी कर सकते हैं। किंतु फेसबुक से माध्यम से आप जुड़े और व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े, साथ ही अपने जो ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं उस ज्ञापन की प्रति अपने पास जरूर लिखें और मंत्री जो विधायक हैं उन्हें मुख्यमंत्री के नाम पर उनकी जो है पत्र भी जरूर लिखवाएं। तो कल से ये सब चीज़ें शुरू होंगी, ज्ञापन का कार्यक्रम शुरू होगा। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्ञापन देवें। ज्ञापन देने के पश्चात उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करें, ट्विटर पर अपलोड करें, फेसबुक पर अपलोड करें। जनप्रतिनिधि आउटसोर्स के हित में क्या बोल रहे हैं उसके बारे में वीडियो अगर हो सके तो वीडियो बनाएं और उसको भी पोस्ट करें। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। कार्यक्रम में देरी हुई इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, किंतु कुछ कारण होते हैं कि सही समय पर ये चीज़ें हो नहीं पाई। किंतु मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि पुनः नई ऊर्जा के साथ हम लोगों को अब आगे बढ़ने की पुनः आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। और अगर हम इसी तरह लगातार अपने हितों को सार्थक करने की अगर अनदेखी करते तो कहीं ना कहीं नुकसान हमारा है और इसमें हमारा ही आर्थिक नुकसान है, हमारा शारीरिक नुकसान है और हमारा मानसिक नुकसान तो इसमें है ही। तो इस कार्य को किसी के व्यक्ति विशेष के भरोसे ना छोड़कर अपने स्वयं की जिम्मेदारी लेकर इस काम को करना है। सभी जिलाध्यक्ष चाहे वो किसी भी विभाग के हों, ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के साथ जुड़े और अलग अलग विभाग के अलग अलग जिलाध्यक्ष आपस में संवाद स्थापित करें और बड़ी संख्या में जाकर ज्ञापन देने का कार्यक्रम करें। ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर आउटसोर्स मुक्त समाज हम चाहते हैं तो कम से कम हमें एकजुट होना तो जरूरी है। इसी के साथ
मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, जब ये लाइव जो ज्ञापन समारोह का कार्यक्रम जब पूर्ण हो जाएगा, उसके पश्चात पुनः लाइव कार्यक्रम के माध्यम से जो भी अपडेट प्रशासन की ओर से आएगी, चाहे हमें मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए समय मिलना हो, चाहे किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से अगर हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच रही हो, या किसी भी प्रकार की विभागीय स्तर की कोई समीक्षा बैठक हो, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। एक और महत्वपूर्ण विषय था कि मेरे पास में लगातार अलग अलग विभागों से आउटसोर्स कर्मचारी साथियों के हमारे लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि हमारी सेवाएं समाप्त की जा रही है, हमें निकाला जा रहा है। साथियों, मैं इस विषय पर बहुत गंभीर हूं और जो संगठन है वो भी बहुत गंभीर है, और संगठन ने पहली प्राथमिकता में जब हमारी 24 दिसंबर को बैठक हुई थी, उसमें ये हमारी ओर से प्रस्ताव रखा गया था कि संवादक जैसे ही सरकार से संवाद हो, क्योंकि बिना सरकार के संवाद के कोई भी हल या कोई भी आपकी नौकरी की वापसी के निराकरण की कोई जवाब देना संभव नहीं है, क्योंकि आपकी वापसी संभव नहीं है उसके बगैर। जब तक सरकार से संवाद नहीं होगा आपकी वापसी संभव नहीं है, और मैं झूठे और खोखले आश्वासन देने में यकीन नहीं रखता। थोड़ा सा आप लोगों को इस चीज़ से बुरा जरूर लगेगा, पर जब जैसे ही सरकार से संवाद स्थापित होगा और अगर वे बैठक करने के लिए राजी होते हैं या कार्यक्रम करने के लिए राजी होते हैं, तो उसमें पहला प्राथमिकता का बिंदु यही है कि जिन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की हैं, चाहे चुनाव के पहले हो, चाहे आचार संहिता के दरमियान हो या चुनाव के बाद हो, उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवाओं में वापस लिया जाए और इसी के साथ आउटसोर्स की मांग पूरी की जाए। तो जो साथी परेशान हो रहे हैं कि भाई हमें बाहर निकाल दिया, अब संगठन तो संज्ञान नहीं लेगा, मेरे ऊर्जा विभाग के भी साथी हैं, बड़े परेशान है कि राहुल जी ने तो हमारा ऊर्जा विभाग का संगठन छोड़ दिया, भाई अब हमारी वापसी कैसे होगी। सभी की वापसी होगी, इस बात पर विश्वास रखें। जैसे ही संवाद कार्यक्रम स्थापित होगा, कर्मचारियों की वापसी के विषय में पहला जो वक्तव्य जो संगठन की ओर से या पहली जो मांग रखी जाएगी वो विभिन्न विभागों से निकाले गए आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी की वापसी रहेगी, और दूसरा मुद्दा वेतन वृद्धि रहेगा, और तीसरा मुद्दा संविदा का लाभ, और चौथा मुद्दा रहेगा आउटसोर्स कर्मचारियों को श्रम कानूनों को जिन विभागों में परिपालन नहीं हो रहा है उन्हें करवाएं। साथियों, मांग पत्र के विषय में बिल्कुल आप इस बात से निस्संदेह रहें, क्योंकि जो सरकार ने हमें देने का लिखा है हम वही मांगेंगे। उसके अलावा एडिशनल मांगने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार ने वही लिखा है जितना वो दे सकती है। तो इसमें नियमित या 60 साल की जॉब सिक्योरिटी वैसा विषय नहीं है, किंतु फिर भी जब भी संवाद स्थापित होगा इस विषय पर हम बात जरूर करेंगे। इसी के साथ आपके दोस्त को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। जय हिंद, जय भारत। आपका दोस्त, आपका भाई राहुल मालवी। बहुत बहुत धन्यवाद।